नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर सकते हो? मैं मोर देन 8 ईयर सिविल रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा हूँ। पहले ऐसा ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट में नहीं देखा हूँ, मगर 2025 में कुछ कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में ऐसा ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस देखा हूँ। आरबीआई 2025 में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस को लेके कुछ रूल्स लेके आया है। वहां पे भी ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस मेंशन किया है। प्रॉब्लम ये हो रहा है, जिन कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस है, उन कस्टमर को बैंक लोन देना नहीं चाहते हैं। क्यों बैंक उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहता है जिनका सिविल रिपोर्ट में ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस है? ऑक्शन एंड सेटल का मीनिंग क्या है? कैसे आप ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस को रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से? हर सवालों को मैं आंसर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। व्हाट इज ऑक्शन एंड सेटल? यहाँ पे ऑक्शन एंड सेटल ये दो वर्ड को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ऑक्शन कब होता है? जब कोई कस्टमर मान लो गोल्ड लोन लिया है या तो व्हीकल लोन लिया है सिक्योरिटी देके, तो वहां पे कस्टमर रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। बैंक उनका गोल्ड या तो बाइक को व्हीकल को सीज कर देते हैं, सीज करके बेच देते हैं नीलाम में, ऑक्शन कर देते हैं, तो उसको ऑक्शन कहते हैं। दूसरा है सेटल्ड। अब कोई कस्टमर लोन लिया है, टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं कर रहा है, काफी टाइम से उन्होंने रिपेमेंट नहीं किया है, तो कभी कभी बैंक क्या करते हैं, उन कस्टमर को ऑफर देता है कि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, आप पूरा पैसा एक ही साथ पेमेंट कर दीजिए। तो कस्टमर वो एक्सेप्ट कर लेता है वो ऑफर और डिस्काउंट लेके लोन रिपेमेंट करते हैं, लोन को क्लोज कर देते हैं, तो उस केस में ये सेटलमेंट हो जाता है और बैंक भी उन पर्टिकुलर लोन अकाउंट में सिविल में सेटल स्टेटस भेज देते हैं। अब सेटल स्टेटस कैसे रिमूव करोगे, इसके लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला वीडियो देख सकते हो। मगर यहाँ पे ऑक्शन एंड सेटल दो वर्ड एक ही साथ है। अब ये कब होता है, मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाता हूँ। कोई कस्टमर एक बाइक लोन लिया है, उन्होंने रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं और बैंक उस बाइक को सीज कर दिया है। लोन को रिकवरी करने के लिए बैंक उस बाइक को बेच दिया है नीलाम में, ऑक्शन कर दिया है। मगर ऑक्शन हमेशा क्या होता है, डिस्काउंटेड प्राइस में होता है। जितना आउटस्टैंडिंग है वो पैसा से पूरा रिपेमेंट नहीं हुआ है, मगर बैंक यहाँ पे उस अकाउंट को क्लोज भी कर देता है, इसीलिए वो अकाउंट सेटलमेंट हो जाता है। इस केस में बैंक ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट में भेज रहा है। अब यहाँ पे मैं और एक इन्फॉर्मेशन देंगे, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इस केस में भी सेटल स्टेटस बैंक लिखते थे। अभी ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस सिविल स्कोर में क्या इम्पैक्ट करते हैं? बहुत बुरा इम्पैक्ट करते हैं, सिविल स्कोर गिर जाता है। ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट में रहने से कोई भी बैंक उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहता है, जो मैं पहले ही बताया हूँ, और एक नेगेटिव रिमार्क्स है। अब ऐसा ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस है, तो उसको आप कैसे रिमूव करोगे? सबसे पहला काम है, जिस बैंक से आपने लोन लिए हैं वहां पे कांटेक्ट कीजिए, वहां से आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए। यहाँ पे दो केस सिनेरियो हो सकते हैं। पहला केस, आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लिए हैं और बैंक जितना पैसा उनका लॉस हुआ है उस पैसे के हिसाब से आपको एक आउटस्टैंडिंग लेटर दे देते हैं, बताते हैं कि आप इतना पैसा दे दो, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाएगा, हम लोग भी ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस रिमूव कर देंगे। दूसरा और एक केस सिनेरियो हो सकता है, आपने बाद में कांटेक्ट किया है बैंक में कि ये ऑक्शन सेटल स्टेटस को रिमूव करने के लिए, उस केस में हो सकता है बैंक जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, यानी कि उनका लॉस अमाउंट था, उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। मगर जितना अमाउंट रहेगा वो आउटस्टैंडिंग लेटर में, डिमांड लेटर में, उतना पैसा आपको पूरा पेमेंट करना होगा। लेटर मिलने के बाद आप पूरा पैसा पे कर दीजिए, साथ में जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि ये नो ड्यू सर्टिफिकेट सिविल में कंप्लेंट करने के टाइम में जरूरत होगा, तो जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। पेमेंट करने के बाद जरूर आपको सिविल में डिस्प्यूट डालना चाहिए। हम लोग दो तरीका फॉलो करते हैं सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के लिए। पहला है, सिविल पोर्टल में जाके लॉगिन करके आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट डाल सकते हो। मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने डिटेल में समझाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। दूसरा है, आप सिविल पोर्टल में जाके रिटर्न कंप्लेन कर सकते हो। ये भी एक ऑनलाइन मेथड है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जिस फॉर्म में आप डिटेल में कंप्लेन लिख सकते हो, साथ में आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल मेथड है। इसके लिए मेरा और एक ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ, आप दोनों वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, आप खुद ही रेक्टिफिकेशन कर पाओगे। मान लो किसी कारण से आपने ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के बाद 30 डेज हो चुका है, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, या तो वहां से डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया मगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप एस्केलेशन डेस्क में कंप्लेन कर सकते हो। एस्केलेशन डेस्क का ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप डिटेल में लिख के भेजिए। हाँ, यहाँ पे जरूर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या तो डिस्प्यूट आईडी मेंशन कीजिए। सिमिलरली आप नोडल ऑफिसर को भी आप ईमेल कर सकते हो। अब डिस्प्यूट आईडी या तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर मेंशन कीजिए, यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है, जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने से पहले यहाँ पे कंप्लेन कर दोगे तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, आपका कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं कस्टमर सपोर्ट टीम में, वहां पे आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा।
मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जैसे आपने सिविल में कंप्लेन करते हो साथ में बैंक में भी कंप्लेन फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ये ऑक्शन एंड सेटल लोन ऐसा एक लोन है जो रेगुलर नहीं है। यहाँ पे अब पेमेंट कर दिया है तो बैंक उसको जल्दी से सिविल में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिविल में आप कंप्लेन किया है, कंप्लेन बैंक में भेजा है, उनका इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है। तो आप अलग से बैंक में एक ईमेल कर दोगे और साथ में नो ड्यू सर्टिफिकेट पेमेंट रिसीप्ट भेजोगे, तो बैंक के पास दो दो कंप्लेंट चलाता है, बैंक भी इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सिविल में आपका लेटर देख के, डॉक्यूमेंट्स देख के जल्दी से मैसेज भेज देता है, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। अब इतना कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे, मेरा ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ कैसे आप ऑनलाइन में कंप्लेन करोगे ओम्बुड्समैन में। इसके अलावा आप आरबीआई का ईमेल आईडी में कंप्लेन भेज सकते हो। उम्मीद रखता हूँ आपका ये जो प्रॉब्लम है जरूर सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस के बारे में आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। ऑक्शन एंड सेटल स्टेटस के अलावा दूसरा कोई नेगेटिव स्टेटस आपका सिविल रिपोर्ट में रहे, जैसे कि रिटर्न ऑफ सेटल सुट फाइल, ऐसा कोई स्टेटस रहे, तो उसको आप कैसे सही करोगे, उसके लिए मेरा अलग अलग ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे आप वीडियो देख लीजिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सिविल रिपोर्ट में आप खुद ही सही कर सकते हो। अब मान लो आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, मगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया, बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर आपको रिपोर्ट देख के समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है, तो आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी क्यों आपका स्कोर कम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब हमने देखिए आपका सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में हमें व्हाट्सअप कर सकते हो आपका सिविल रिपोर्ट। अलग से व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।